केल्विन साइकिल। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल है। पहले हम लोग इसको जनरल थोड़ा सा हम लोग इसका क्या है नॉर्मल मैकेनिज्म समझ लेते हैं। एक्चुअली ये तीन फेजेस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले है जी कार्बन फिक्सेशन, सेकेंड है हमारे पास रिडक्शन फेज और थर्ड वन हमारे पास क्या है जी ये रीजनरेशन फेज है। तो कार्बन फिक्सेशन आपके पास हमारे पास ये अलग तरह से पाई चार्ट की शक्ल में दिखाया गया। किसमें क्या होता है, सबसे पहले तीन मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के इस साइकिल में मौजूद पहले ही RuBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट के इन 5 कार्बन वाले कंपाउंड के साथ मिलकर क्या करते हैं, आरजी तौर पर क्या करते हैं 6 कार्बन वाले कंपाउंड में तब्दील होते हैं। और उस 6 कार्बन वाले कंपाउंड चूंकि होते ही आरजी हैं तो वो फौरन से अपने आप क्या करते हैं 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड्स में तब्दील कर लेते हैं। देन वो 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स को फौरन से क्या करना होता है, रिड्यूस करना होता है किसके अंदर, हमारे पास उसके ऊपर फॉस्फेट को अटैच करना होता है। अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पर 5वें कार्बन पर फॉस्फेट लगा हुआ है, यहाँ पर तीसरे कार्बन पर लास्ट में है। अब जब जो ये मॉलिक्यूल हैं तो ATP के 6 मॉलिक्यूल 6 हमारे पास नए मॉलिक्यूल बने थे, हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट के। तो उसके साथ क्या हुआ था 3 फॉस्फोग्लिसरेट लिखने का मतलब ये था कि तीसरे नंबर पे हमारे पास क्या जी यहाँ पर जो है वो फॉस्फेट लगा हुआ है। तो याद रखिएगा इसमें ATP के 6 मॉलिक्यूल अटैच हुए हैं। तो 6 का मतलब है कि हर ATP के यानी पहले और तीसरे पर साथ में लिखा हुआ है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट, यानी कार्बन नंबर 1 पर भी और कार्बन नंबर 3 पर भी क्या है एक एक नया फॉस्फेट अटैच हो गया। और यूँ आपके पास NADPH के भी 6 मॉलिक्यूल अगेन इस्तेमाल हुए हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास के ओवरऑल जो इक्वेशन बन गई है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप को अलग करके हमारे पास बन गया जी ग्लिसरल अल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और G3P के नाम से भी इसको जानते हैं। अब जाहिर बात है इसमें से हमने एक मॉलिक्यूल इस्तेमाल कर लेना है। कितने हमारे पास एक मॉलिक्यूल G3P का इस्तेमाल होंगे जिसको हम लोग क्या करेंगे ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बाकी हमारे पास कितने रह जाएंगे 5। उन 5 कार्बन के जो G3P के 5 मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर दोबारा से ATP यूटिलाइज करके उन्हें क्या बनाएंगे, अगेन वही मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम लोग कहते हैं रीजनरेशन फेज है, और दोबारा से वही राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनाएंगे। ये हमने जनरलाइज कर दिया इसको। तो इसकी डिटेल्ड समरी हम लोग सीखते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या जी इन द डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा। ये तो आपको क्लियर होगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ही होता है। थालिक वार्ड में तो लाइट रिएक्शन होता था, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है जहां पर हमारे पास सारी ATP और NADPH की मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। इसकी थोड़ी सी मैंने पहले आप लोगों को इसके बारे में बता दिया है। तो हम चलते हैं हमारे पास क्या जी कार्बन से मुतल्लिक केल्विन साइकिल। द साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन catalyzed by respective enzyme by which carbon is fixed and reduced resulting in synthesis of sugar, जिसमें कार्बन फिक्स हो जाती है और फाइनल पे शुगर रिड्यूसिंग बन जाती है। तो हम कहते हैं हमारे पास क्या जी फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। इस फोटोसिंथेसिस की साइकिल में जिसमें आप क्या करते हैं फाइनल पे ग्लूकोज बनाते हैं, एट एंड आप उसे कह देते हैं हमारे पास वो क्या है जी केल्विन साइकिल है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके ग्लूकोज बनाने का जो प्रोसेस कहते हैं हमारे पास क्या जी केल्विन साइकिल है। तो आपने कहा ये नॉर्मली 3 फेजेस पर है। सबसे पहले जी कार्बन की फिक्सेशन है, फिर रिडक्शन फेज है, फिर रीजनरेशन फेज है। और CO2 जो एक्सेप्टर होते हैं वो कौन होते हैं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट RuBP। तो सबसे पहले फेज 1 को देखते हैं जी। पहले फेज में क्या होता है स्टूडेंट, पहले ही बता चुका हूं कि कार्बन की फिक्सेशन पहला प्रोसेस है जिसमें बताया गया था कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जो कि पहले से मौजूद हमारे पास 5 कार्बन वाले कंपाउंड्स के साथ जाके क्या होते हैं आपस में अटैच होते हैं, तो हम कहते हैं फिक्स हो जाते हैं। तो कार्बन फिक्सेशन रेफर टू द इनिशियल इनकॉर्पोरेशन ऑफ किसकी CO2 इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि 5 कार्बन वाले कंपाउंड से। कीप इन माइंड क्या बात रखनी है, दैट वी आर फॉलोइंग 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3, मैंने कहा था 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल होते हैं थ्रू द रिएक्शन। और हमारे पास बिकॉज 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ट्राइओस। फिर क्या होता है केल्विन साइकिल बिगिन व्हेन अ मॉलिक्यूल CO2 रिएक्ट विद किसके साथ, हाईली रिएक्टिव फॉस्फो राइलेटेड 5 कार्बन रोबिस्को राइबोलोज। जबकि जमीन पर सबसे ज्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो यही हमारे पास राइबोलोज बाइफॉस्फेट RuBP। दिस रिएक्शन इस कैटालाइज किया जाता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इस एंजाइम का नाम है जो इस रिएक्शन को करवाता है। बाइफॉस्फेट
कार्बोक्सिलेज, याद रखिएगा जिसके साथ लास्ट में ASE आ जाता है, एक्चुअली वो एंजाइम का नाम होता है, या इन आ जाता है, उसे ट्रिप्सिन जैसे होता है, आल्सो नोन एज रूबिस्को इस एंजाइम का नाम है। इट इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ। स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव में बहुत दफा आया हुआ है कि कौन सी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ कौन सी है, रूबिस्को, जो कि हमारे पास क्या फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होती है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज हाईली अनस्टेबल, मैंने बताया था कि अनस्टेबल 6 कार्बन वाले कंपाउंड बनेंगे और वो फौरन से इमीडिएटली फौरन से क्या करेंगे, अपने आप को कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे 3 कार्बन वाले फास्फोग्लिसरेट के अंदर, और इसे हम कहते हैं जी हमारे पास PJA, तो फास्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है या फास्फोग्लिसरेट बन जाता है, जो कि हमारे पास क्या होता है इस वक्त जो है कार्बन वो मुकम्मल तौर पर फिक्स हो चुकी होती है। और हम चूंकि इसका एंड प्रोडक्ट C3 है तो हम कह देते हैं केल्विन साइकिल एक तरह का C3 है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि व्हाट इज C3 पाथवे, व्हाई केल्विन साइकिल इज कॉल्ड C3 पाथवे। तो कार्बन फिक्सेशन के दौरान जो एंड प्रोडक्ट है वो एक 3 कार्बन वाले कंपाउंड्स हैं, तो हम कहते हैं इसलिए इसको बोलते हैं हमारे पास क्या ये C3 पाथवे है। तो हम चले जाते हैं हमारे पास फेज सेकेंड में, जहाँ रिडक्शन होती थी, मैंने बताया था कि यह होता है यहाँ पे ATP के और NADPH के मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच होते हैं और उसको फाइनल प्रोडक्ट में G3P में बना लेते हैं। G3 में क्या होता है फिर 6 कार्बन में से 6 कार्बन वाले कंपाउंड में से एक कार्बन का कंपाउंड अलग करके उससे ग्लूकोज बना लिया जाता है। बाकी ये 5 कार्बन वाले 5 जो है ना कंपाउंड्स को दोबारा से मॉलिक्यूल्स को आगे भेज देते हैं ताकि उनको दोबारा से यूटिलाइज कर सकें। ईच मॉलिक्यूल ऑफ GPA जो पीछे मिले थे रिसीव एडिशनल फॉस्फेट ऑफ द ATP और यूं बन जाता है वो ग्लिसरल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बाय रिसीविंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड फ्रॉम NADPH ऑफ द लाइट रिएक्शन। 6 मॉलिक्यूल ATP के, 6 मॉलिक्यूल NADPH के वहां पर इस्तेमाल होते हैं। G3P इज द सेम 3 कार्बन शुगर विच इज फॉर्म इन ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट फेज ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ये आगे डिस्कस होगा। बाय द स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज, जैसे टूटती है वो हमारे पास क्या होता है इन दिस वे, ये स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज को रेस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे। इन दिस वे फिक्स कार्बन इज रिड्यूस्ड टू एनर्जी रिच G3P with the energy and reducing power of ATP and NADPH, both product of light dependent reactions having the energy stored in it। ये G3P को अपनी समझ लगता है कि एनर्जी दे रहे हैं कि आप अपने अंदर ये एनर्जी स्टोर कर लें। एक्चुअली क्या होता है G3P एंड नॉट ग्लूकोज, यानी G3P कोई ग्लूकोज नहीं है, फिर क्या होता है इट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द केल्विन साइकिल, ये डायरेक्टली केल्विन साइकिल से पैदा होता है। फॉर एवरी 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटरिंग, जैसे इंटर होते हैं साइकिल के अंदर, कंबाइनिंग विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन रूबिस्को, जिससे 6 मॉलिक्यूल बनते थे और याद रखना कंटेनिंग 18 कार्बन ओवरऑल बन जाते हैं, आर प्रोड्यूस but only 1 molecule of G3P can be contained as a net gain of carbohydrate। उनमें से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट रखता है या कार्बोहाइड्रेट बनता है G3P में। आउट ऑफ एवरी 6 मॉलिक्यूल, 6 में से एक, 6 दिए 18, 6 में से हमारे पास कोई एक ऑफ G3P फॉर्म, ओनली 1 मॉलिक्यूल लीव द साइकिल टू यूज प्लांट फॉर मेकिंग ग्लूकोज। उन हम समझ लें कि उन 6 में से कोई एक हिस्सा हमारे पास समझ लें अलग होता है जो क्या होता है ग्लूकोज बनता है, या हम कहते हैं जो 5-6 मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक समझ लें कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं किस पर्पस के लिए कि आप उससे ग्लूकोज बनाते हैं। बाकी के जो 5 मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं वो अगेन रीजनरेशन में लेकर जाएंगे, इसे कहते हैं रीजनरेटिव फेज, और हमारे पास होगा ये 5 कार्बन राइबोलोज बनाने के लिए दोबारा इस्तेमाल होंगे CO2 रिसेप्टर्स के लिए। इसमें होता है तीसरी फेज आती है, इसे कहते हैं रीजनरेशन फेज ऑफ द CO2 एक्सेप्टर राइबोलोज द थ्रू द कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शन द कार्बन स्केलेटन ऑफ द 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ द 3 कार्बन G3P आर रीअरेंज इनटू 3 मॉलिक्यूल ऑफ 5 कार्बन रूबिस्को फॉस्फेट RUBP, विच फिर क्या होते हैं फॉस्फोराइलेटेड हो जाते हैं फौरन से राइबोलोज बाइफॉस्फेट में RUBP में, जैसे ही वो क्या करते हैं हमारे पास ATP को इस्तेमाल करते हैं तो फाइनल हमारे पास क्या होता है वो दोबारा से RUBP बन चुके होते हैं, रूबिस्को बाइफॉस्फेट बन जाते हैं, जो दोबारा से क्या करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए
रेडी होंगे। तो इस पहले ही मैंने इस डायग्राम को अच्छी तरह से आपको समझाया था, इसी वजह से ये अब आपको आई होप कि अच्छी तरह समझ आ गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से जो पॉइंट की बातें हैं वो कितने एटीपी के मॉलिक्यूल इस्तेमाल यहाँ पर हुए, कितने मॉलिक्यूल के यहाँ पर इस्तेमाल हुए, यानी कितने हमारे पास रीजनरेटिव फेज में इस्तेमाल हुए, जितने हमारे पास रिडक्शन फेज में इस्तेमाल हुए, कितने कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बतौर इनपुट इस्तेमाल होते हैं। उनमें से सिर्फ आपने कहा था कि एक मॉलिक्यूल G3P का जो है वो यूटिलाइज होता है, बाकी के 5 दोबारा क्या होते हैं, आगे इस्तेमाल हो जाते हैं। तो आई होप सो कि स्टूडेंट ये आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।